बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, जैसा कि मैंने वादा किया था। टेस्टिंग एंड एवेलुएशन का चैप्टर नंबर 5 हम कवर कर रहे थे और उसमें हमने पढ़ने थे 4 प्रिंसिपल्स, जो कि 3 प्रिंसिपल्स हम लोग पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो एक प्रिंसिपल रह चुका था वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ वैलिडिटी। सो देन विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैलिडिटी जो है टेस्ट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं कि टेस्ट का है। वैलिडिटी का क्या मतलब है? पिछली वाली वीडियो में थोड़ा-सा मैंने बताया था कि इसका क्या मतलब है। आज हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो वैलिडिटी इज़ समथिंग लाइक कि आप टेस्ट में जो चीज़ मेज़र करना चाह रहे हो, क्या टेस्ट में वो चीज़ मेज़र की गई है? ठीक है? जो स्किल आपने कही है कि हम इस टेस्ट में ये चीज़ मेज़र करेंगे, क्या जो टेस्ट है, क्या सारा का सारा उसी स्किल के बारे में है? ओके? तो अगर उसी के बारे में है, तो हम लोग बोलेंगे कि टेस्ट जो था वो वैलिड है। लास्ट वाली वीडियो में हमने रिलायबिलिटी में एक पॉइंट पढ़ा था, वो ये था कि टेस्ट जो है वो समटाइम्स हो सकता है कि रिलायबल तो हो, मगर वैलिड ना हो। उसका यही मतलब है कि रिलायबिलिटी क्या चीज़ थी कि स्कोरिंग अच्छे से हुई है, ठीक है? फेयरली जो है वो स्कोरिंग हुई है। समटाइम्स हो सकता है बिल्कुल फेयरली हुई हो स्कोरिंग, लेकिन जो टेस्ट है वो वैलिड ही ना हो। यही कि जिस चीज़ के लिए जो हमारी इंटेंशन थी कि हम इस टेस्ट में ये चीज़ मेज़र करेंगे, वही जब हमने नहीं की, तो ऑफ़ कोर्स वो फिर टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। रिलायबल हो सकता है मगर वैलिड नहीं रहेगा फिर वो टेस्ट। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कि जो चीज़ हम लोग इसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या वही चीज़ हम इसमें फाइंड आउट करेंगे टेस्ट में? ओके? सो वैलिडिटी ये था। और अगर किसी टेस्ट में वही चीज़ मेज़र की जा रही है, तो उसको हम वैलिडिटी बोलेंगे, और अगर उस टेस्ट में जो चीज़ हमने मेज़र करनी थी वो चीज़ नहीं की गई, दैट्स मीन द टेस्ट इज़ नॉट वैलिड। ओके? इसके अलावा कुछ डिफरेंट वेज़ हैं कि हम टेस्ट की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहला आता है स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन। स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन से क्या मुराद है कि हमने आपस में 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अब क्या है कि टेस्ट जो है वो एक ही स्किल को जज करने के लिए होगा, लेकिन डिफरेंट टेस्ट होगा, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? कि टेस्ट स्किल वही जज होगी, ठीक है? हम वही स्किल को मेज़र करेंगे, बट इन 2 डिफरेंट टेस्ट। टेस्ट 2 किस्म के बनाए जाएँगे, और अगर उन टेस्ट का अगर रिज़ल्ट सेम आएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेस्ट जो है वो वैलिड है। इसके अलावा जो दूसरा वे है वो ये है कि हम जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लोगों को, यानी स्टूडेंट्स को, उनके हाई स्कोर की वजह से, कि अब अगर एक इंसान ने एक टेस्ट में हाई स्कोर ले लिया है, ओके? अब वो रियल लाइफ़ सिचुएशन में क्या उसी चीज़ को सही से यूज़ कर रहा है? अगर तो सही से यूज़ कर रहा है रियल सिचुएशन में, तो हम कहेंगे कि ओके, द टेस्ट इज़ वैलिड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज टेस्ट लिया गया है और उसमें किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है और एक हाई स्कोर उसने जो है वो लिए हैं उसमें, ओके? अब जो है उस टेस्ट की वैलिडिटी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्टूडेंट जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन में भी लैंग्वेज को इसी तरह से यूज़ करता है, इफेक्टिवली यूज़ करता है कम्युनिकेशन में अपनी लैंग्वेज को। तो हम लोग ये कह सकेंगे कि ओके, इस बंदे के पास स्किल्स हैं टेस्ट को पास करने के लिए भी और रियल लाइफ कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट कि वैलिडिटी को हम लोग एक ही टाइम में जो है वो ये नहीं कह सकते कि एक ही दफ़ा बस हो गया, टेस्ट बनाया, लिया गया और हमने ये कह दिया कि ओके द टेस्ट इज़ वैलिड। ये नहीं, टीचर्स को और जो टेस्ट क्रिएटर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए बार-बार चेक करना चाहिए कि टेस्ट जो है वो वैलिड है। क्या हम टेस्ट जब बना रहे हैं, क्या इसमें वही क्वेश्चंस हम लोग डाल रहे हैं, जिस स्किल को हमने मेज़र करना है, जो हमारी इंटेंशन है मेज़र करने की, क्या वो हम इन क्वेश्चंस के ज़रिए मेज़र कर सकते हैं? तो ये जो है वो टाइम टू टाइम उनको टीचर्स को भी और जो टेस्ट क्रिएटर्स हैं, उनको भी इस बात का ख़्याल रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको चेक करना चाहिए टेस्ट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीडिंग टेस्ट है, ठीक है? इसमें क्या टेस्ट होना चाहिए? किसी भी इंसान की रीडिंग एबिलिटी। अब इसमें अगर कोई जो है वो किसी की विज़न प्रॉब्लम्स के बारे में जानना शुरू कर देगा, टेस्ट करना शुरू कर देगा उसके विज़न प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हम लोग ये कहेंगे कि टेस्ट वैलिड नहीं था। इसमें किसी भी इंसान की जो है वो रीडिंग एबिलिटीज़ को जज करना था, ना कि उसकी आँखों को कि उसको नज़र कितना आता है। ओके? तो अगर आप ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट उसमें करना शुरू कर देंगे कि किसी को नज़र कितना आता है, ठीक से नज़र आता भी है या नहीं आता, तो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर एक राइटिंग टेस्ट है, तो उसमें हम क्वालिटी पे फ़ोकस करना चाहिए, नॉट ऑन क्वांटिटी।
कि हम ये देखें कि वर्ड काउंट कितना है, जिसने ज़्यादा वर्ड्स लिखे हैं उसको मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिल जाएँ। दिस इज़ नॉट फेयर। इसको वैलिडिटी नहीं बोलेंगे हम लोग। हम लोगों ने जो चीज़ मेज़र करनी है वो ये है कि उसने कितना इफ़ेक्टिवली लिखा है। कितनी उसके जो लिखे हुए में क्वालिटी कितनी थी? क्वांटिटी तो चलो बाद में आएगी, क्वालिटी कितनी है उसके लिखे में, ठीक है? तो अगर क्वालिटी को हम लोग जज कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स वैलिडिटी आएगी राइटिंग टेस्ट में। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग वर्ड्स काउंट को देख रहे हैं कि वर्ड्स कितने हैं इसमें, तो ये वैलिडिटी हम नहीं बोलेंगे कि इसको कि टेस्ट में वैलिडिटी थी। अब कुछ लैंग्वेज टेस्ट जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं उनकी वैलिडिटी को जो है ना वो प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कौन-कौन से टेस्ट हैं उसमें? टॉयफल और आइट्स का टेस्ट जो आता है। टॉयफल जो है वो कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है? दूसरा कौन-सा है? आइट्स का टेस्ट। अब ये जो है इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस मामले में कि इसमें ना ओवरऑल किसी भी इंसान की एबिलिटी को मेज़र नहीं किया जाता। स्पेशली जब रियल लाइफ़ सिचुएशन की बात आती है कि रियल लाइफ़ कम्युनिकेशन कैसे होगी, तो ये चीज़ जो है ये इसमें मेज़र नहीं की जाती है। अब इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी वैलिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि ये हो सकता है कि इंटरव्यूज़ रखे जाएँ, ठीक है? या फिर कुछ राइटिंग सैंपल्स जो कि किसी भी इंसान की जो पर्सन की जो लैंग्वेज स्किल्स है उसको मेज़र करने में जो है वो आसानी हो जाती है। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर ये चीज़ें ऐड भी कर दी जाएँ, तो इससे ये होगा कि टेस्ट जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये चीज़ जो है वो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को रिड्यूस कर देगी। और ये भी चीज़ गलत है, ओके? इन सिंपल टर्म अगर मैं बात करूँ, तो जो वैलिडिटी है इज़ समथिंग लाइक कि जो चीज़ मेज़र की जा रही है, कि वही टेस्ट में मेज़र हो रही है, ठीक है? जो इंटेंशन है कि वही मेज़र किया जा रहा है, जिस स्किल को मेज़र करना है वही हो रही है, इसके अलावा कहीं और तो नहीं हो रही, ओके? उसके अलावा इसकी अब कुछ जो हैं वो टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें कंटेंट पे बात होगी, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डज़ द टेस्ट मेज़र व्हाट इट शुड? जो चीज़ मेज़र करनी है कि वही चीज़ मेज़र हो रही है, इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चंस जो हैं, वो उसी स्किल से कनेक्टेड होने चाहिए, जो कि मेज़र की जानी है, ओके? जिसके लिए टेस्ट लिया जा रहा है, जो क्वेश्चंस हैं, उसी के बारे में होने चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं, उसमें वेरियस टॉपिक्स को कवर किया जाना चाहिए विद इन द कंटेंट डोमेन। कंटेंट डोमेन का क्या मतलब है कि जिस चीज़ के लिए लिया जा रहा है ना टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक राइटिंग टेस्ट है, तो उसमें जो ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए ना, जो ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, वो राइटिंग पे ही होने चाहिए, ठीक है? मतलब उसी के रिलेटेड जो है वो होने चाहिए। हो सकते हैं बाकी बाकी भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, वो उसी पे होना चाहिए जो कि है गोल जो है, कि ये चीज़ जो है इस पे फ़ोकस करना है, ये चीज़ हम लोगों ने जाननी है कि कितनी स्किल है किसी भी पर्सन में। टेस्ट टेकर्स को इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो बिहेवियर्स होते हैं, वो भी मेज़र किए जाते हैं टेस्ट के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग कम्प्रीहेंशन टेस्ट। इसमें क्या है कि इंक्लूड डाइवर्स रीडिंग मटीरियल। रीडिंग टेस्ट है तो ऑफ कोर्स उसमें जो ज़्यादातर मटीरियल होगा वो रीडिंग के रिलेटेड होगा, ओके। दूसरा है ड्राइविंग टेस्ट। अब अगर ड्राइविंग टेस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट में क्या होगा कि उसमें जो है वो एक्चुअल ड्राइविंग रिक्वायर्ड होगी, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस आंसर्स पर तो नहीं कर सकते ना। ड्राइविंग टेस्ट जहाँ तक मुझे ये पता है अब्रॉड में तो इसी तरह से लिया जाता है कि पहले जो थ्योरेटिकल टेस्ट होता है, थ्योरेटिकल टेस्ट जब कोई पास करता है देन ही वो जो है वो आगे फिर आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो दिखानी होती हैं कि मुझे ड्राइविंग आती भी है या नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आप पूछेंगे उनसे, बल्कि एक्चुअल ड्राइविंग भी आपने उनकी देखनी होगी कि ड्राइविंग आती भी है या नहीं आती है। इसके अलावा लैंग्वेज स्पीकिंग टेस्ट, इसमें जो है वो कन्वर्सेशन वगैरह जो है वो इंक्लूड होंगी, नॉट जस्ट मल्टीपल चॉइस, कि सिर्फ आप मल्टीपल चॉइस जो है वो किसी को दे दें और फिर वो बस वो राइट आंसर को क्लिक करेंगे एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ नॉट फेयर, ओके? इसको हम कंटेंट वैलिडिटी नहीं बोलेंगे। हम लोगों को कन्वर्सेशन करनी है। क्यों भई? क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है, ठीक है? कि लैंग्वेज किसी को बोलनी भी आती है, नहीं आती है, उसके बारे में टेस्ट है। तो ऑफ कोर्स जो मेन फोकस होगा वो कन्वर्सेशन पे होना चाहिए, नॉट ऑन द मल्टीपल चॉइस। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस्टैब्लिशिंग कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी को एस्टैब्लिश किस तरह से किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए उन स्किल्स को या फिर उस नॉलेज को जो मेजर किया जा रहा है। इसके अलावा एक लिस्ट जो है स्पेसिफिक एरियाज़ की वो क्रिएट की जानी चाहिए जिनको कि असेस करना है। असेस मीन्स जिन पे फोकस करना है, जिनको मेजर करना है। इंश्योर करवाया जाना चाहिए कि जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्या वो उन्हीं दीज़ एरियाज़ को कवर कर रही है, जिन पे फोकस करना है? उन्हीं को कवर कर रही हैं, जो क्वेश्चंस हैं। कंटेंट वैलिडिटी में कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देख लेते हैं कि कौन-कौन सी हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट वैलिडिटी जो है वो ये इंश्योर करवाता है कि टेस्ट जो है जिस जिस चीज़ के लिए जिस स्किल को मेजर करने के लिए लिया जा रहा है कि वही चीज़ मेजर हो रही है। दूसरा क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो इंश्योर करवाता है कि जो टेस्ट है वो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो दोनों टाइप्स की वैलिडिटी होती हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी हम नेक्स्ट आके पढ़ेंगे, ओके। तो मैं बताऊंगी क्या होता है वो। जो दोनों वैलिडिटीज़ हैं, इनमें जो है वो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इफ़ेक्टिव असेसमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उसमें क्या चीज़ आती है, डज़ द टेस्ट लुक लाइक इट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स। अब टेस्ट बन गया है, अब टेस्ट टेकर ने जो टेस्ट है वो देना है, ओके। अब जो टेस्ट टेकर है उसको इस चीज़ के बारे में जब उसके सामने आ जाएगा ना, उसका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो ऑफ कोर्स उसको फेस कर रहा है, ओके। मतलब सिर्फ ये आपने यहाँ से ना, अब यहाँ से ये मतलब निकाल सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स बताती हूँ तो फिर समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है कि जो टेस्ट है वो रेलेवेंट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। टेस्ट टेकर जो है उसको एक क्लियर कनेक्शन नज़र आना चाहिए उन क्वेश्चंस में और अपनी जो जो भी स्किल उसकी मेजर की जा रही है, जिसके लिए वो वहाँ पे बैठा है टेस्ट देने के लिए कि अच्छा मेरी ये वाली स्किल जो है वो टेस्ट होने जा रही है। उसमें और उन क्वेश्चन में उसको एक कनेक्शन नज़र आना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो टेस्ट टेकर है उसकी मोटिवेशन और उसका ट्रस्ट जो है वो बूस्ट होगा और वो अपने टेस्ट को अच्छे से दे सकेगा। एग्जाम्पल्स हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन टेस्ट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन टेस्ट में इसमें जो है वो रेलिवेंट पैसेजेस और क्वेश्चंस वगैरह ऐड होने चाहिए। पुअर फेस वैलिडिटी। पुअर फेस वैलिडिटी का क्या मतलब है कि अगर एक टेस्ट है और उसमें इररेलेवेंट और बोरिंग कंटेंट मौजूद है तो दिस विल बी पुअर फेस वैलिडिटी, ठीक है। दूसरा जो है वो अनरिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो जो भी स्टूडेंट होगा, जो टेस्ट टेकर होगा, वो किस तरह से उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा, ओके। इसके अलावा इसको हम इस्टेब्लिश किस तरह से कर सकते हैं, फेस वैलिडिटी को इस्टेब्लिश किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है एक प्री टेस्ट ले लिया जाए किसी भी एक कुछ ऐसे ग्रुप से जो कि जिनसे हम लोगों ने बाद में टेस्ट लेना है ना, उनसे तकरीबन वो सिमिलर हों, ठीक है। मतलब उन्हीं से हम लोग जब प्री टेस्ट ले लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें वैलिडिटी है या नहीं है। इसके अलावा गैदर फीडबैक, उसके बाद फीडबैक जो है वो गैदर किया जाना चाहिए एंड रिवाइज टेस्ट आइटम्स, ओके। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि अगर फेस वैलिडिटी हमें टेस्ट में नज़र आएगी तो टेस्ट टेकर है उसकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी, उसका ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होगा और जो टेस्ट में जो उसकी कारकर्दगी है वो बेहतर रहेगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का क्या मतलब है, डज द टेस्ट मेजर द इंटेंडेड कॉन्सेप्ट। इंटेंडेड कॉन्सेप्ट का क्या यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे इंटेंडेड कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द थियोरेटिकल आइडिया, ठीक है। थियोरेटिकल आइडिया या फिर वो स्किल जो कि जिसके लिए जो असेसमेंट है वो तैयार की गई है, जिसके लिए डिज़ाइन की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो सकती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेगा, वो चीज़ हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हम वो देख लेते हैं। टेस्ट जो है उसको डिफ़ाइन करना चाहिए कि टेस्ट जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे लिया जा रहा है, ठीक है। कौन-सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम इसमें मेजर करने जा रहे हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ठीक है। कौन-सी चीज़ हम इसमें मेजर करने जा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिफ़ाइन होना चाहिए। टेस्ट शुड मेजर मल्टीपल फैक्टर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्ट। जो चीज़ मेजर की जा रही है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स को मेजर किया जाना चाहिए। सिर्फ़ एक ही फैक्टर नहीं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स को मेजर किया जाना चाहिए, लेकिन उसी स्किल को, ओके। इसके अलावा टेस्ट जो है वो इंश्योर करवाया जाना चाहिए कि जो स्कोरिंग हुई है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है कॉन्स्ट्रक्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ओरल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना है तो इसमें क्या चीज़ हम लोग देखेंगे? इसमें ये चीज़ आएगी ना कि किसी भी स्टूडेंट की प्रोनंसिएशन ठीक है या नहीं है, फ्लुएंसी कितनी है उसकी लैंग्वेज में, ग्रामर का यूज़ किस तरह से है, वोकैब्युलरी कैसी यूज़ हो रही है और इसके अलावा सोशल लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट भी आएँगे। सोशल लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट से क्या मुराद है कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से रिलेट कर रही है सोसाइटी के साथ, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो इसके कुछ रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स मीन्स इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस। अभी जो टेस्ट है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको मेजर किया जाता है।
किसी भी एक स्किल के बारे में। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। जब कंटेंट वैलिडिटी बहुत लो होती है, उस टाइम जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है वहाँ पे। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट जिसमें कि टॉयफल और आइल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? ये जो टेस्ट होते हैं ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे रिलाई कर रहे होते हैं। रिसर्च जो है वो सपोर्ट करती है कोरिलेशन को, कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट कंपोनेंट्स एंड इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट। अब इसमें किस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है? कोरिलेशन को। कोरिलेशन मीन्स कि किसी भी 2 चीज़ों का कंपैरिज़न किया जा रहा है और कंपैरिज़न किस चीज़ का? टेस्ट कंपोनेंट्स और दूसरा इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है? इन दोनों चीज़ों के बारे में जो है वो कंपैरिज़न करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये इंश्योर करवाता है कि जो कॉन्सेप्ट जो था मेजर करना था वही मेजर हुआ है। टेस्ट एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है। इसकी कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हैं। सेल्फ एस्टीम टेस्ट में क्या चीज़ मेज़र की जाती है? इसमें किसी भी पर्सन का कॉन्फिडेंस मेज़र किया जाता है, उसमें मोटिवेशन और उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो चीज़ आती है। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों को मेज़र करने के लिए कि क्या अगर इनके सामने समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी इंसान के बारे में अगर कोई बात कर दी जाए ना, तो वो फ़ौरन से इमोशनल हो जाता है। समझ लें कि अपने हवास जो है वो बिल्कुल खो देता है और बिल्कुल वो उस मंज़र से एक हिसाब से गायब हो जाता है, अपने बिल्कुल दिमाग में खो जाता है कि इसने मुझे क्यों ये बात कर दी है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जो हैं वो वीक होते हैं। तो सेल्फ एस्टीम टेस्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या चीज़ आती है? इसमें रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, लिसनिंग आती है, स्पीकिंग स्किल्स आती हैं, हर एक चीज़ आ जाती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। ओके। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को समझने के बाद जो एजुकेटर्स होते हैं उनको ये हेल्प मिलती है कि वो टेस्ट को बहुत इफेक्टिवली इवेलुएट कर लेते हैं, सूटेबल असेसमेंट्स जो हैं उनको चूज़ करते हैं। इसके अलावा टीचिंग और लर्निंग जो है आउटकम्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में क्या चीज़ आती है कि हाउ वेल डज द टेस्ट प्रिडिक्ट आउटकम्स। जो टेस्ट से पहले प्रिडिक्शन की गई थी उससे कितनी सिमिलैरिटी आई है एट द एंड ऑफ द टेस्ट, ठीक है? मतलब होता है ना समटाइम्स के टेस्ट लेने से पहले जो है वो कुछ प्रिडिक्शन की जाती है कि अच्छा ये टेस्ट ऐसा होगा, ये टेस्ट वैसा होगा। तो अब जब टेस्ट हो गया है एट द एंड उसकी जो आउटकम्स आई हैं, वो प्रिडिक्शन से कितनी मैच हुई हैं, इसमें ये चीज़ आती है। इसके भी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, सबसे पहली है कॉन्करेंट और दूसरी है प्रेडिक्टिव। कॉन्करेंट वैलिडिटी का क्या मतलब है? मीन्स द टेस्ट रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद समवन मेजर्ड एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट का जो है वो एक ही दिन में लैंग्वेज का टेस्ट भी है और उसी दिन उसका स्पीकिंग टेस्ट भी है, ठीक है? और वो दोनों जो है वो टेस्ट देता है और फिर दोनों में जो उसके स्कोर हैं वो सिमिलर आते हैं तकरीबन, ठीक है? तकरीबन जो हैं वो सिमिलर आते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो टेस्ट की जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी है। इसके अलावा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में फ्यूचर के रिज़ल्ट्स को प्रेडिक्ट किया जाता है किसी एक टेस्ट की बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लैंग्वेज टेस्ट जो है वो लिया जाता है स्टूडेंट से लाइक 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद और स्टूडेंट्स को मीन्स जैसे ड्रिलिंग होती है वैसे अगर करवाया जाता है तो क्या होता है कि टीचर्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर जो मंथली टेस्ट होते हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स की परफ़ॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी और वो जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या आएँगे एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। इस टाइप की जो वैलिडिटी होती है वो टेस्ट मेकर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि अगर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर दिया गया है, जो भी आउटकम्स आए हैं, बिल्कुल वो जो प्रिडिक्ट किया गया था, उसी के साथ मैच कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, वो मैच हो गई है। दैट्स मीन इट इज़ अ हाई लेवल वैलिडिटी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ कोरिलेशंस के जो नंबर्स हैं, वो दिए हैं, उनको यूज़ किया है। इनको कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है, जो ये शो करवाते हैं कि जो प्रिडिक्शन में और जो आउटकम आई है, उनका जो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। पॉज़िटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि जो टेस्ट है और जो आउटकम्स आई हैं, वो दोनों बहुत अच्छे गए हैं और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये मैच नहीं हुए। इसके लिए जो नंबर्स दिए गए हैं, वो आप लोग नीचे देखें कोएफिशिएंट रेंज में
-1.0 दैट्स मीन दिस इज़ नेगेटिव, +1.0 दैट्स मीन दिस इज़ पॉज़िटिव, ठीक है? और 0 किसको इंडिकेट करेगा? नो कोरिलेशन, मतलब कोई ताल्लुक ही नहीं बना, 0 कोरिलेशन रहा है दोनों में। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, वैलिडिटी वाला प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।